नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट काजी देवी। थोड़े से अंतराल के साथ हमारे साथ रमनीक मान पाजी जुड़े हुए हैं आज, और मुद्दा है पंजाब। पंजाब से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें, हम ज़्यादातर उधर खालिस्तान, ड्रग्स, ये सब के बारे में बात करते रहे, बट आज मुद्दा थोड़ा हटकर है। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, पाजी से कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ शुरू करते हैं। पाजी, पंजाब में जिस तरीके से नरूला जी बहुत एक्टिव हो रखे हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्जन, मतलब किलोमीटर्स की किलोमीटर्स लाइन लग रही है। दिस इज वेरी शॉकिंग। ये कौन सा फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी है जो सिखों को भी इंक्लूड कर रहे हैं? आप बता रहे थे कोई इनका कोई डिफरेंट सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में, उसी से ये लोग जुड़े हुए हैं जी। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। जो क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों के साथ आई वो रोमन कैथोलिकिज्म था। और जो आप पुराने चर्चेज अलग अलग शहरों में भारत के देखेंगे और पंजाब में भी देखेंगे, तो आप देखेंगे फिरोजपुर में, लुधियाना में, सो फार एज जो अनडिवाइडेड पंजाब है उसके अंदर लाहौर में, तो आपको बहुत सारे चर्चेज, कराची में आपको मिलेंगे, बहुत सारे चर्चेज मिलेंगे, दे आर रोमन कैथोलिक चर्चेज। और जो अभी आप जो फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी देख रहे हो, जो अभी पिछले कुछ सालों में ज्यादा गति पकड़ा है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी विच इज कॉल्ड पेंटिकोस्टल क्रिश्चियनिटी या पेंटिकोस्टलिज्म। तो उसके अंदर जो उनका बिलीफ है, देयर बिलीफ इज बैप्टिज्म, बट बैप्टिज्म विद द होली स्पिरिट। तो उनका जो, अगर आप रोमन कैथोलिक्स को पूछोगे तो उनके शब्दों में, रोमन कैथोलिक्स के शब्दों में, कि पेंटेकोस्टल्स आर लॉट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, हल्ला बहुत मचाते हैं, बहुत चीखते चलाते हैं। उनकी जो कंग्रीगेशंस होती हैं, जो सभाएं होती हैं, उसके अंदर भी रौला हल्ला बहुत डालते हैं ये लोग। और ये चमत्कारों में और इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। और जो गति इन्होंने पिछले कुछ समय में पंजाब में खास तौर पे पकड़ी है, उसके पीछे 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला तो पैसा, दूसरा सोशल मीडिया, और तीसरा इनका एक इंडियनाइजेशन जो है, जैसे चमत्कार करके दिखाना, वो झूठे ही सही। अब पेंटिकोस्टल जो ये मिनिस्ट्रीज हैं या जो पास्टर्स हैं, चाहे वो बजिंदर सिंह है, चाहे वो हरप्रीत देओल है, चाहे वो आपने नाम लिया इसका नरूला का, तो या कंचन मित्तल है, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं, अगर ये इतने ही मतलब जबरदस्त इनका डायरेक्ट लिंक और कनेक्शन है होली स्पिरिट के साथ, तो सबसे पहले पोप को व्हीलचेयर से खड़ा कर दें। ये एक बार अनुरोध है, वैटिकन जाओ, उनको जरा पानी का छीटा छूटा मारो, चला के दिखाओ। ये तो ये अंकुर यूसुफ नरूला जो है, अंकुर यूसुफ नरूला के जो मिनिस्ट्रीज में, जो कांग्रेगेशंस में आप देखते हो, वो ये ऐसे तड़पते हैं, ऐसे नाचते हैं जैसे कॉकरोच के ऊपर काला ईंट मार दिया होता है, या तेल के अंदर आपने खोलते हुए तेल में जीरा फेंक दिया होता है, वो तिड़क तिड़क के बाहर आते हैं। तो ऐसे उछलते हैं जैसे गर्म सरसों के तेल में पानी का छींटा मार दिया। तो ये ऐसे, ये दिस इज ऑल ड्रामा, ठीक है। ये सब कुछ हद तक जहाँ पे आप लोगों को देखते हो, उसमें एक प्रैक्टिस है, उसको सम्मोहन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, जो भी बोलेंगे, हिप्नोटाइजेशन। हाँ, हिप्नोसिस, हिप्नोसिस ऑफ अ सॉर्ट, हिप्नोसिस ऑफ अ सॉर्ट। हाँ, तो वो शॉर्ट टर्म में ये हिप्नोसिस होता है इनका, और सम्मोहन की इनकी वो क्रिया होती है। और ये लोग सब वो तमाशा करके दिखाते हैं आपको। और सम्मोहन में तो आप देखेंगे टीवी पे कई सारे लोग आते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं सम्मोहन को, हिप्नोसिस को। हिप्नोसिस तो ट्रीटमेंट में भी यूज होता है कई जगह। पीपल आर विद सर्टेन एलिमेंट्स आर ट्रीटेड विद हिप्नोसिस आल्सो। तो ये है इनका। सो दिस इज लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। और ये तमाशे तो बहुत सारे हैं इनके। अगर मैं आपको ये बताऊं, और आप वेरीफाई कर लेना, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको। इनके टारगेट्स हैं अभी के 6,000 कन्वर्जन्स पर मंथ का एक टारगेट लेके चले हुए ये लोग। हर महीने 6,000 कन्वर्जन्स करनी ही करनी है इन्होंने। और ये जो चंगाई सभा कह लो, या ये जितने भी
आप प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, इन प्रैक्टिसेस के अंदर इट्स लाइक अ मल्टी लेवल मार्केटिंग, इट्स लाइक द पिरामिड। जो स्ट्रक्चरल पिरामिड है उसमें फर्ज कर लीजिए अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह अगर टॉप पे है तो उसके नीचे चेन्स बना रखी है इन्होंने, और वो चेन्स के तहत लोगों को लाना और लोगों को कन्वर्ट करना, और देर आर रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व। और एक और बहुत आजकल तमाशा चल रहा है पंजाब में, जो कहते हैं कि जी यहाँ पे तो बेचारे गरीब का एस्पिरेशनल होता है, घर किसी का होता नहीं, या बनता है या नहीं बनता इज डिफरेंट, बट जी 50,000 रुपए दे दो, आपका स्वर्ग में घर बना रहे हैं। तो फिर बोलेंगे जी दीवारें खड़ी होगी, अब लेंटर के लिए 80,000 रुपए और दे दो। सो दे विल कीप कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पुअर पीपल ऑल्सो। ये और हमारे एक जो बिलीफ सिस्टम में, खासतौर पे इंडियन सोसाइटी में, एक करप्शन इस हद तक आ गई है कि हमारे को हर एक काम के लिए एक बिचौला चाहिए होता है। आपने लाइसेंस बनवाना है तो बिचौला चाहिए, गाड़ी पास करानी है, गाड़ी का नंबर लगवाना है तो बिचौला चाहिए, आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए बिचौला चाहिए, आपको कोई भी सर्विस लेनी है उसके लिए आपको एक बिचौला चाहिए। आपको लगता है कि यार हु विल गो थ्रू द पेन, ये पैसे पकड़ो और हमारा ये काम करवा दो। और अब धर्म में भी वो चीज आ गई है अनफॉर्चुनेटली गायत्री, कि जहां पे लोगों को लगता है कि ये पादरी को, पेस्टर को, या किसी को पैसे देके जो है ना, मैं अपना काम भगवान से सिद्ध करा लूंगा, या ईश्वर से, परमेश्वर से, परमात्मा से, जिस भी नाम से, वाहिगुरु से आप कंडक्ट करना चाहो, कि भगवान से काम कराना हो तो ये बिचौला है, ये मेरा काम करवा देगा। अब ये तो बाबे ऐसे हैं कि ये तो पहले दे आर फुल ऑफ ग्रीड। बहुत कम आपको मिलेंगे आज के जमाने में, कलयुग में जेन्युइन जो गुरु हैं बहुत कम मिलेंगे आपको, बट ये लूट कसूट वाले और पैसा इकट्ठा करने वाले। अब गायत्री मेरे को नहीं पता कि भाई क्रिश्चियनिटी के कौन से पार्ट में लिखा है कि भाई आपका स्वर्ग में घर बन रहा है और आप लेंटर के लिए पैसे दे दो, दीवारें खड़ी हो गई हैं, अब आपके घर में फर्नीचर लगाना है, टीवी लगानी है, मतलब व्हाट नॉनसेंस। और सबसे बड़ी जो दुखद बात है वो ये है कि गायत्री पीपल आर फॉलोइंग फॉर इट ऑल्सो। लोग इन झांसों में आ भी रहे हैं। सर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन कब शुरू हुआ है यहाँ पे पंजाब में, और So, इतना तूल कैसे पकड़ लिया, इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? देखिए जी। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ ही जो वो है वो क्रिश्चियनिटी भारत में आई, तो डच भी, पोर्टुगीज भी, स्पेनिश भी, प्राइमरीली दे वर क्रिश्चियंस। तो मुगलों के अलावा जो बाहर से आक्रांता वेस्ट से आए, यूरोप से आए, वो मोस्टली क्रिश्चियंस ही थे। और इनकी मिशनरीज और मिनिस्ट्रीज ऑफ चैरिटी, मिनिस्ट्रीज ऑफ गॉड, मिनिस्ट्रीज ऑफ पता नहीं कई किस्म के नाम रखे इन्होंने। तो बंगाल में और साउथ में तो मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी ने बहुत काम किया है, जो मदर टेरेसा वाली थी। और जो हमारी ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट के अंदर भी इन्होंने बहुत काम किया। और उसमें क्या होता था कि दो लोग एक गांव के बीमार होते थे और एक कन्वर्ट कर जाता था, एक कन्वर्ट नहीं करता था। तो जिसको क्रिश्चियन को बुखार होता था तो उसको पैरासीटामोल की गोली दे देते थे, उसका बुखार उतर जाता था। और जो नॉन क्रिश्चियन होता था उसको एक प्लेसिबो, प्लेसिबो इज अ ब्लैंक टैबलेट, उसके अंदर दवाई नहीं होती, बस गोली उस जैसी दिखती है केवल। तो प्लेसिबो में वो उसको देते थे, और प्लेसिबो खाने से बुखार तो उतरता नहीं। वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है, यीशु ने आपके ऊपर कृपा नहीं की, आप पहले यीशु का नाम लीजिए, यीशु में विश्वास कीजिए। फिर जब वो कन्वर्ट कर लेता था, बैप्टाइज हो जाता था, तो उसको फिर पैरासीटामोल देनी या और तमाम दवाइयां देनी या मलेरिया की मेडिसिन देनी, उनको फिर उस तरीके से ठीक करना। तो ये एक तरीका वहां पे अपनाया गया। पंजाब में आपने पूछा गायत्री की कन्वर्जन या ये कब हुआ, तो द फॉल ऑफ खालसा राज वॉज 1849, 1849 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद युद्ध हुआ। युद्ध में द खालसा राज, द सिख एम्पायर पर से फेल। तो जब सिख एम्पायर फेल हुई, जब गिरी सिख एम्पायर, तो उस समय में जो सबसे बड़ी एक कन्वर्जन करने में कामयाबी हासिल हुई मिशनरीज को, वो हासिल हुई महाराजा दिलीप सिंह की शक्ल में, उनकी सूरत में, जो महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे, हायर अपेरेंट थे, जो ही वॉज द किंग इन द वेटिंग। तो हायर अपेरेंट को ये भारत से लेके चले गए, और वहां ले जाके जब उनकी उम्र हुई तो इनकी शादी बाम्बा मुलर नाम की एक महिला से कराई गई। इनके जितने बेटे हुए उनको इन्होंने कहा कि स्टिल बॉर्न है, इनका लड़का कोई हुआ नहीं, एक बेटी इनकी जरूर जीवित रही जिनका नाम बाम्बा था।
बांबा मुलर और महाराजा दिलीप सिंह में से जो बेटी हुई, उनकी शादी हुई बांबा सदरलैंड नाम से, डॉक्टर सदरलैंड थे, वो गोरे थे, एक अंग्रेज थे, उनके साथ शादी हुई। किसी सिख के साथ उनकी शादी भी नहीं हुई। और वो ऐसा वक्त था जिस वक्त जब जब तक महारानी जिंदा जीती रही, तो उस वक्त तक महाराजा दिलीप सिंह को जो है वो कभी भी उनकी माता से मिलने नहीं दिया गया। और मच लेटर इन लाइफ एंड मच लेटर इन टाइम ही एम्ब्रेस सिखी बैक। बट बांबा जो है, बांबा सदरलैंड जो है, उनकी डेथ लाहौर में हुई, पार्टीशन के बाद हुई। उन्हें कहा कि मैं अपनी रियासत, अपना कैपिटल छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शी स्टेड बैक इन लाहौर। और लाहौर में गोरा कब्रिस्तान करके एक ग्रेवयार्ड है, जो अंग्रेजों का ग्रेवयार्ड है, क्रिश्चियंस का अब ग्रेवयार्ड है। और वो ओल्ड सिटी लाहौर के आउटस्कर्ट्स पे, और जहां नया लाहौर शुरू होता है वहां पे बीच में पड़ता है। तो वहां पे उनकी कब्र है। शी हैज बीन बेरिड एज अ क्रिश्चियन वुमन। उनका वहां पे दफनाया गया। तो ये मतलब आप समझिए कि इनका पहला एक बड़ा जो टारगेट है, एक पहला बड़ा इनका सक्सेस है मिशनरीज का पंजाब में, ये वहां से शुरू हुआ। दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ये 200 उनको साल से पुरानी। बेसिकली दिलीप सिंह जी को घेर के रखा था इन्होंने, मतलब दे बिकॉज ही वाज 9 इयर्स 8 इयर्स ओल्ड जब उनको ले गए थे यूके में। द लास्ट क्वीन करके एक बुक है, काफी अच्छी बुक है, डिटेल में बताया हुआ है किस तरीके से उन्होंने सफर किया। और इसीलिए उनको मिलने भी नहीं दिया गया माँ से, क्योंकि माँ से मिलते तो कहीं रिलीजियस कल्चरल रूट्स वापस आ जाते। तो वो आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन पंजाब। इन हाँ, तो ये बहुत पहले गए थे। सो दैट वाज द फर्स्ट। बट पाजी, अगर मैं, जैसे अभी आपने कई रीजंस बताए, कहने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। एसजीपीसी क्या कर रही है, खालसा क्या कर रही है, अखाड़े क्या कर रहे हैं, इतने मास लेवल पे। मैं अभी जब आप बात करेंगे मैं एक वीडियो चलाऊंगी, आप देखिएगा मास लेवल पे कन्वर्जन हो रहे हैं। सिख बचेंगे ही नहीं जिस हिसाब से कन्वर्जन चल रहे हैं अभी। तो ये जो खालिस्तानी हैं, इन खालिस्तानियों को सिखों की तो जरूरत ही नहीं है। आपको किसने ये बहम या भ्रम या ये आपको गलतफहमी दे दी? किसने आपको गलतफहमी में डाल दिया? ये अंकुर यूसुफ नरूला। ही इज अंकुर यूसुफ नरूला। हाँ, ये इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोसेशन निकाला है, शोभा यात्रा निकाली यूसुफ की। सरप्राइजिंग एज इट इज, नाम भी शोभा यात्रा ही रखा है, बिकॉज देयर इज नो इक्विवेलेंट इन क्रिश्चियनिटी। शोभा यात्रा तो या भगवान जगन्नाथ की होती है, या प्रभात फेरियों में निकलता नगर कीर्तन, या गुरुपुरबों पे निकलता नगर कीर्तन। तो इन्होंने सी मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इनका तरीका है काम करने का, इट्स लाइक अ मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म। मल्टी लेवल मार्केटिंग में इन्होंने टारगेट्स दे रखे हैं कन्वर्जन्स के, कि आपने 6,000 लोगों को कन्वर्ट करना हर महीने। तो अखाड़ों के पास, या जो आप कह लीजिए कि धर्म प्रचार के जो लोग हैं, उनके पास कोई टारगेट थोड़ी ना है। उनके पास तो बजट है कि इतना बजट आपके पास है, आपने इतना बजट स्पेंड करना है, या इतना बजट आपको देते हैं धर्म प्रचार के लिए। तो वो डीजल के खर्चे में डालें, गाड़ी के खर्चे में डालें, लंगर के खर्चे में डालें, सब टू देम। बट मैं आपको बताऊं, एक जो प्योर एंड पायस, एक शुद्ध और सात्विक एक सिक्खी के अंदर एक जो पैटर्न है लंगर का, सिखों ने लंगर हर एक डिस्टर्ब एरिया में जाके लगाया है दुनिया में। सिखों का लंगर, मैं कहता हूं कि गुरु नानक साहब से लेके आज तक, गुरु रामदास पातशाह की नगरी दरबार साहब अमृतसर, लंगर सब जगह फ्री मिलता है। और कभी भी लंगर की एवज में कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप धर्मांतरण कर लीजिए, आप धर्म अपना छोड़ दीजिए। लंगर को सेवा के नाते, सेवा के रूप में चलाया जाता है। और ये जो पेंटेकोस्टल क्रिश्चियनिटी है, जो प्रैक्टिस करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि हम लोगों को चमत्कार दिखाएं। दे वेरी लाउड। ये इनका एक सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने एक रेज बना रखी है। और मैं मतलब गायत्री, आप सरप्राइज होंगे। आप कई तो वीडियोस इनके देखेंगे, आपको हंसी आएगी। और आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि पैस्टर अंकुर नरूला ऐसे करेगा, उसके बाद आपने नाचना है, वो पहले नाचना शुरू कर देता है, हाथ उसका बाद में हिलता है। तो द टाइमिंग इज ऑल्सो वॉन्की, सो द एक्टर्स आर ऑल्सो वेरी पुअर।
बट दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, जो ड्रीम्स हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लोग छूने में, उनको टच करने में ये लोग कामयाब हुए हैं। चाहे गरीबी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, ये हर जगह इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया है। गरीबी को एक्सप्लॉइट किया है, जैसे साउथ में एक अक्सर चलता है, राइस बैग कन्वर्ट बोलते हैं, कि एक चावल का कट्टा देके पूरे परिवार को ईसाई बना दिया। और बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि अभी शहीदी सप्ताह खत्म ही हुआ है। खासतौर पर पंजाब में फतेहगढ़ साहब में एक शहीदी सभा लगती है, मतलब एक आप समझिए कि कांग्रेगेशन होता है, एक वहां पे एक किस्म का समझिए कि सभा में मेला जुड़ता है, जिसमें माता गुजर कौर जी और साहिबजादों की शहादत को याद करते हैं। सबसे बड़े साहिबजादे चमकौर की दूसरी युद्ध में साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, उनसे छोटे साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, और दो छोटे साहिबजादों का जिनका राष्ट्रीय एक पर्व के नाते से वीर बाल दिवस जो है मनाया जाता है। तो उनमें जो बड़े हैं साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और सबसे छोटे साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी। अगर आप ये जो सिरिंध में हुआ है, जो साका सिरिंध है, अगर आप वो सुनेंगे और अगर आपको पता लगेगा कि किस किस्म की कुर्बानियां गुरुओं ने दी हैं, गुरु परिवारों ने दी हैं, गुरु बेटों ने दी हैं, गुरु साहब ने खुद दी हैं। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह, 9वीं पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, उनके पास पंडित कृपाराम मटन से चल के आए, और उन्होंने गुरु साहब की चरण में आके कहा कि साहब, गुरु साहब हमारी रक्षा कीजिए, ये मतलब औरंगजेब जो है ये हमारा धर्मांतरण कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, और हमको बचाइए। तो गुरु साहब ने कहा कि भाई इसके लिए किसी महापुरुष की, आपके पास समय है ना? हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल सर। इसके अंदर किसी महापुरुष की कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी महापुरुष की आहुति जाएगी, तब ये धर्मांतरण, और ये जब इनके ऊपर इसके जोर और जबर और जुल्म के ऊपर जो है कहीं अंकुश लगेगा। तो 9 साल की अवस्था में गुरु गोविंद राय कहते हैं कि पिताजी आपसे बड़ा कौन हो सकता है संत, कौन महापुरुष हो सकता है कुर्बानी देने के लिए। और पहली पातशाही गुरु नानक साहब ने वचन किए थे, जो तू प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तड़ी गली मोरी आओ, इस मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। वो 9वें बाणे में जब 9वें रूप में आते हैं गुरु तेग बहादुर साहब की सूरत में, तो गुरु तेग बहादुर साहब की सूरत में उस बात को चिरतात करके दिखाते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह 9वीं पातशाही का पहला नाम जो है वो त्यागमल था। 25 अप्रैल 1635 में करतारपुर का युद्ध होता है। करतारपुर के युद्ध के अंदर उनके साथ उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह होते हैं, और सामने यहाँ पे 1800 सिख होते हैं, और सामने 54,000 की मुगल सेना होती है, जिसमें बड़े बड़े जर्नैल जो हैं इनके, पेंदे खां, काले खां, खोजे अनवर, ऐसे बड़े बड़े इनके मुगल जर्नैल होते हैं, और गाजर मूली की तरह उनको काटा जाता है। और एंड रिजल्ट ये होता है कि उन 1800 में से 1100 जीवित रहते हैं, 700 शहीद होते हैं सिखों में, और मुगल सेना में से केवल 2000 बचते हैं, वो भी भाग के बचते हैं। 52,000 काट दिए जाते हैं। तब त्यागबल को नाम दिया जाता है तेग बहादुर, और फिर बाद में गुरु गद्दी प्राप्त करने के बाद वो गुरु तेग बहादुर बनते हैं। और जब पंडित कृपाराम के आह्वान पे औरंगजेब से जाके मत्था लगाते हैं, और चांदनी चौक पे जब उनकी शहादत होती है, जो वो अपना प्राण त्यागते हैं, अपना शीश देते हैं, तब वो अपने पहले नाम को त्यागमल को सिद्ध करते हैं अपना जीवन त्याग के, देश धर्म की रक्षा के लिए। तो ये एक कहानी है। और अगर आप छोटे साहबजादों की कहानी सुनेंगे, तो साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी को जब वजीर खान के कोर्ट में, उसकी अदालत में, उसके दीवान में उसके पेश किया जाता है, तब वो छोटी सी खिड़की में से घुसाने की कोशिश करते हैं कि ये गुरु के बेटे सिर झुका के अंदर आएंगे, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे ये इनके सिर झुके तुम्हारे गुरु के बेटों के। और वो कहते हैं ना कि बुजुर्गी बा अक्ल असना बा साल, और तवंगरी बा दिल असना बा माल, कि जो चेतना है, मानसिक चेतना है ना, वो उम्र से नहीं होती, वो ज्ञान से होती है। तो उनको ज्ञान था,
तो वो सिर झुकाने के बजाय पैर आगे रख के अंदर घुसे और सबसे पहले उन्होंने जाते ही जयकारा छोड़ा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो ऐसे उसकी आंखों में आंखें डाल के घूर के, और धर्म नहीं हारा। और माता गुजर कौर ने भी एक बड़ी क्लियर बता रखी थी कि बच्चों तुसी अपने दादे दी पग नूं दाग नहीं लाउणा, अपने प्यो दी पग नूं दाग नहीं लाउणा। और उनको 7 साल और 9 साल की अवस्था में भी चेतना थी कि हमने कन्वर्ट नहीं होना, और उन्होंने पाजी अपने प्राणों की आहुति दी। इतना ग्लोरियस इतिहास, मैं वही मतलब कि बता रहा हम, हूँ। आज और फिर आज क्या आज क्या हुआ हुआ ये? है, मैं भाई 1 मिनट और लूंगा गायत्री, मैं तभी पूछ रहा था आपके पास समय है क्या। तो जिस वक्त उनको दीवारों में चुनने का फतवा जारी किया गया, तो जब दीवार सीधी लगाने का आदेश था, मिस्त्री ने जब देखा कि भी बड़े साहबजादे हैं, जो साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, उनका गोडा फंस रहा है, तो उसने बोला या तो ईंट को छीलूंगा या दीवार टेढ़ी होएगी। तो उसको आदेश मिला कि तुम इनके गोडे की चपनी, जो नी कैप है, इसको छील दो, ईंट नहीं छीलनी। और जब वो दीवार में से अंदर से भी उन्होंने जयकारे लगाए, और जब छोटे साहबजादे ने बड़े साहबजादे के, बाबा फतेह सिंह ने बाबा जोरावर सिंह की आंखों में आंसू देखा, तो बोला कि गल वीरे डर गए? कहते नहीं, दुनिया में मैं तुमसे पहले आया था, तुम मेरे से पहले जा रहे हो, तो मुझे इस बात का अफसोस है कि जाना मेरे को पहले चाहिए। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जब दीवार के अंदर भी जीवित रहे, उनको देखा, तो उनकी वो दीवार गिरवाई और बोला कि चेक करो कि जी में तय मर गए। तो वो चेक करके बताया गया काजी को कि ये अभी भी जीवित हैं। तब वजीर खान ने 2 जल्लाद थे वहां पे, एक का नाम था सासन, एक का नाम था बासन। सासन बासन, इतिहासकार एक का नाम सासल बासल भी बताते हैं, बस सासन बासन लिखा है। उनको कहा कि इनको जिबा कर दो। तो छाती पे गोटा रख के 8 साल के, 6 साल के साहिबजादों के, कितनी उम्र होती है, नरम नरम गर्दनें होती हैं, उन्होंने जिबा कर दिया। और बाबा जोरावर सिंह जो चाहते थे कि पहले मैं जाऊं, कि मैं बढ़ाऊं, और वही हुआ कि वो पहले उन्होंने प्राण त्यागे, और आधी घड़ी 13 मिनट लगे बाबा फतेह सिंह जी को प्राण त्यागने में, और तब तक उनके पैर जो है छटपटाते रहे, उनके पैर हिलते रहे जमीन पे। तो ये कुर्बानियां हैं। वो कहते हैं सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। और मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं गायत्री, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज जो हालात पैदा हुए हैं वो ये हैं कि ये लोग टके टके में सिक्खी बेच रहे हैं, और खरीदने वाले दाम लगा रहे हैं यहाँ पे कि इतने पैसे ले लो और इतने में आप ये कन्वर्ट, इनको तब्दील करो। तो ये जो एक सामाजिक गिरावट आई है ना, ये उसके पीछे के कारण ये है गायत्री। और जब तक ये सामाजिक गिरावट के अंदर, आपने कहा ना एसजीपीसी का क्या रोल है, तो मैं बता रहा हूं उनका कोई, इसके अंदर अगर रोल होता तो इतनी कन्वर्जन ही ना होती पंजाब में। कहीं रोक लगाने की कोशिश की होती तो कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कन्वर्जन हो जाए पंजाब में। ये तो धरती इम्यून थी। यहाँ पे तो गुरु परमारों ने, गुरु पुत्रों ने, गुरु साहब ने, गुरु माता ने खुद कुर्बानियां दी। और मैं आपको बताऊं, जिस वक्त उनको जिबा किया जा रहा था, उनको सजा दी जा रही थी, उस वक्त माता गुजर कौर जी ठंडे बुर्ज में बैठ के घोड़ियां गा रही थी। घोड़ियां मतलब ऐसे होता है कि एक ट्रेडिशन है पंजाब में कि जब बेटा या पोता जब शादी करने के लिए घोड़ी चढ़ता है ना, तो उस वक्त के गीत हैं, वो गीत गा रहे थे। और इतिहासकार लिखते हैं कि वो गीत इसलिए गा रहे थे कि हमारे, मेरे पोते मौत को बयाने जा रहे हैं। कि इनकी शादी मौत से हो रही है। उस स्टेट में सिक्खी का दाम लगाया जा रहा है। तकलीफ होती है, पर अब हम लोग जितनी चेतना पैदा कर सकते हैं उतनी हम कर सकते हैं, जितने लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है, इसमें पहले की सरकारें इसमें मुलव्वज रही हैं, शामिल रही हैं। मैं आपको बताऊं, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम होते थे, बाद में होम मिनिस्टर भी बने। फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में कई लोगों को 100-100 करोड़ रुपए दिए माइक्रो फाइनेंस के नाम पे। उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में माइक्रो फाइनेंस किया या नहीं किया? उन लोगों ने मणिपुर से आके यहाँ पे चर्चेज और मिशनरीज का काम खूब किया। आप ये मान लीजिए कि टैक्स पेयर्स का पैसा धर्मांतरण में इस्तेमाल हुआ है। अब आप इससे ज्यादा इंडस्ट्रियल स्केल क्या मान लोगे, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्या मान लोगे? उसके बाद कोई पूछे कि रमनीक आप क्या कर रहे हो या गायत्री आप क्या कर रहे हो,
या आप पूछो जूना अखाड़ा क्या कर रहा है, पर मेरे को नहीं पता अखाड़ों के पास क्या पैसे होते हैं, बट मेरे को ये पता है कि 1200-1400 करोड़ का हर साल का एसजीपीसी का बजट होता है। अगर आप अपने लोगों का हाथ पकड़ लो, उनको सहारा दे दो, उनकी जरूरत में, देखिए मैंने क्या कहा, मजबूरी का फायदा उठाते हैं, आपकी गरीबी का, आपकी बीमारी का, आपकी मजबूरी का। आपकी एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं होती, आपके ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते, बच्चों की एडमिशन नहीं होती, इलाज नहीं होता माँ बाप बुजुर्गों का। और आज भी पंजाब में जो मोदी जी ने 5 लाख रुपया जो दिया है आयुष्मान भारत का, पंजाब में आज भी लागू नहीं है, दिल्ली में आज भी लागू नहीं है, बंगाल में आज भी लागू नहीं है। तो ये इश्यूज तो है ही है गायत्री, अब क्या करोगे आप? प्लीज। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी एसजीपीसी से, क्योंकि मैं उनके बारे में, आपको भी पता है, मैं काफ़ी पता करती रही हूँ कि भई इतना सब कुछ हो रहा है, ये शांत क्यों बैठे हुए हैं? ऐसा लग रहा है कि ये खुद बिक गए हैं। वो जो 5 1400 1500 करोड़ जो भी आ रहा हो, इट सीम्स दैट इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय देम फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिलीज़। हाँ जी, आपको यहाँ से आगे का फ्यूचर क्या दिखता है? क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट में। यहाँ पे क्रिश्चियन लैंड बनाकर ये क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए क्या है कि इसमें ना, आप, एक बात मैं बड़े क्लियरली बताता हूं आपको, अगर आपका सिक्खी से नाता नहीं है, आपका सनातन से नाता नहीं, आपका फिर भारत से नाता नहीं है, आपका लिंक टूट गया। अगर आप क्रिश्चियन बन गए, आपकी एलिजियंस आज नहीं, 1 जनरेशन 2 जनरेशन बाद डेफिनेटली वेटिकन से पहले जुड़ेगी, डेफिनेटली। और आपके पास टू लुक अप टू, देखने के लिए, आपके पास दुनिया में 100 मुल्क हैं जो ईसाई मुल्क हैं, आपके पास 60 मुल्क हैं जो इस्लामी मुल्क हैं, आपके पास सनातनी देश के नाम पे, सिखों के लिए देश के नाम पे क्या है आपके पास? ना तो आपके पास भारत है, ना नेपाल है, ये सेकुलर कंट्री होगी ये दोनों अब। तो द मोमेंट यू कन्वर्ट आउट ऑफ सिक्खी और यू कन्वर्ट आउट ऑफ सनातन, योर अलीजेंस इज आइदर टू वेटिकन और टू द मक्का और काबा, और या जो उस वक्त का आपका काजी है, या उस वक्त का जो आपका मौके का मौलाना है, या इमाम है, शाही इमाम है, उसके फतवे पे आप आ जाएंगे, या आपके लिए आपका मजहब, आपका फेथ जो है वो पहले हो जाएगा, आपके लिए आपका देश बाद में चला जाएगा। और ये मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सबको तो नहीं इसमें कह सकता, बट बाय एंड लार्ज ऐसा दिस हैज बीन विटनेस्ड बाय एंड लार्ज। तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो होता ही है बॉर्डर एरिया में, खासतौर पे अमृतसर, फिरोजपुर में, जब आप इतने, गुरदासपुर में आप इतना वाइड स्प्रेड आप कन्वर्जन देख रहे हो। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि धालीवाल करके एक सब डिविजन है, एक टाइम होता था संडे का बाजार लगता था वहां पे, और उसमें तमाम किस्म के जैसे बाजार लगते हैं आम, वैसे लगता था। तो कुछ साल पहले जब हम गए तो हमने पूछा यार बाजार नहीं लग गया की? तो कहते यार कहते सर हुण बाजार एतवार नहीं लगता। मैं क्यों नहीं लगता एतवार ਨੂੰ? कहते वो सारे सर्विस से जाते हैं। तो सब्जी वाले से लेके, ऑटो वाले से लेके, रिक्शे वाले से लेके, मतलब आप देखो कि कितना वाइड स्प्रेड हो गया है वो, कि एक जो बाजार लगता था वो बाजार लगना बंद हो गया। और आपने दिखाई है जो आपने वो शोभा यात्रा की तस्वीरें, तो दिस इज मतलब दिस नॉट क्रिश्चियनिटी। और रोमन कैथोलिक्स जब तक थे रोमन कैथोलिक्स। अब ये पेंटेकोस्टल जो अब ये टाइप ऑफ प्रैक्टिस आया है, इसमें ये हर एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, आपकी मजबूरी को, आपकी मुफलिसी को, आपको गरीबी को, आपकी बीमारी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका एक आइडिया, इनका एक मंतव्य है, एक मोटिव, आपको कन्वर्ट करना और माइंड्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो वीडियो भी दिखाएंगे, और ये सम्मोहन की क्रिया जो हिप्नोसिस को भी यूज करते हैं, यूज एवरीथिंग टू कन्वर्ट यू। और जब 6-6 हजार का महीने का, 72 हजार का साल का टारगेट लेंगे, तो और वो अनचेक जाएगा। और गायत्री, मैं आपको एक बात वो बताता हूं कि अगर भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखो, तो दिस इज माइनॉरिटी टू माइनॉरिटी कन्वर्जन। बट अगर आप ग्लोबली देखो, तो इट इज अ minority to majority conversion, because Christians globally are a majority, they are not a minority। और वो majority में आए भी ऐसे ही हैं कन्वर्जन से। तो भारत के अंदर कम से कम माइनॉरिटी को तो प्रोटेक्ट करना चाहिए ना, सिखों को बाहैसियत माइनॉरिटी प्रोटेक्ट करना चाहिए, बाय लॉ प्रोटेक्ट करना चाहिए। और लॉ के इन्फोर्सर्स या फेथ के कस्टोडियंस, यानी कि धर्म के जो पैरोकार हैं। और मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया, वो इंसिडेंट है सिक्खी का, जिसमें मैंने आपको साहिबजादों की
या गुरु साहब की मैंने शहादत की बात कही, अगर आप यही बात क्रिश्चियनिटी पे लेके जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट के साथ उनके 12 पैरोकार थे, 12 अपोस्टल्स। तो ये 12 पैरोकार जो थे, जिस वक्त जीसस क्राइस्ट को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त ये मुकर गए, कहते हम जानते ही नहीं इसको। दे डिसऑन्ड जीसस क्राइस्ट। और यहां पे भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, 700 से अधिक सिख थे इनके साथ, बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ। सब ने शहादतें भरी हैं भाई, साहबजादों ने शहादत भरी है, गुरु साहब ने शहादत भरी है। कभी ये कहा नहीं कि भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा गुरु है। बल्कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के केस में एक इंसिडेंट आता है, एक 17 साल का एक न्यूली मैरिड लड़का था, उसकी दादी आई, उसकी दादी ने आगे कहा कि जी ये मेरा पोता है, इसको आपने गलत पकड़ लिया, ये इनके साथ नहीं है। तो उसको, लड़के को जेल में से बाहर निकाला, क्योंकि रोज 100 सिखों को शहीद कर रहे थे, काट काट के मार रहे थे। तो उस वक्त पूछा उसको कि भाई ये तेरी दादी आई है और ये कह रही है कि भाई तू सिखों के साथ नहीं है, तू बंदा सिंह बहादुर के साथ नहीं है, तो ये तेरी दादी ठीक कह रही है क्या? उसने दादी की तरफ देखा और कहा कि मेरी दादी ही नहीं है, मैं पहचानता ही नहीं इसको, कौन है ये, और मैं सिख हूं, मैं सिखों के साथ ही हूं, और जो सबको सजा मिल रही है, सबकी गर्दन उतार रहे हो, पहले मेरी गर्दन उतारो। इससे पहले कि कोई और आके मेरी दादी या मां बन के दिखाए, मेरे को काट दो तुम, किल मी फर्स्ट। तो आप इस गौरवमयी इतिहास का आप कहां मुकाबला कर लोगे? और ये कह देना कि 2024 साल पहले, मैं माफ करना, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फेथ, ये कह देना सिखों को आगे 2024 साल पहले यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया था, भाई तुम्हारे में तो रीबर्थ भी नहीं है। तुम कह दो कि तुमने पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में तुमने पाप किए थे। आप तो कहते हैं कि जजमेंट डे आएगा, आर्मगेडन आएगा, जजमेंट डे वाले दिन यू विल राइज फ्रॉम योर ग्रेव्स, तुम अपनी कब्रों से उठोगे और तुम्हारा इंसाफ होगा। तब तक तो तुम कब्रों में ही हो ना। तो 1970 में, 80 में, 90 में, 2000 में या 2010 के बाद पैदा हुए हैं जो बच्चे या जो लोग, उनके लिए, उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपने अपने प्राणों की आहुति कैसे दे दी भाई? तो दोनों एब्राहमिक रिलीजन है, इनसे सीधा सवाल, जो साइंटिफिक रिलीजन है, देखिए सिखी भी सबसे मॉडर्न रिलीजन है, सिखी और सनातन भी। आकाशा आकाश, लख आगासा, लख आगासा, लख पाताला पाताल, लख आकाशा आकाश, के भी लाख पाताल है, लाख आकाश है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा ये ब्रह्मांड है। गुरु नानक साहब की वाणी है। और सनातन में तो क्लियर है कि भी सौर मंडल में ये ग्रह हैं, उनके नाम बता रखे हैं, उनके दिशाएं बता रखी हैं, उनकी मूवमेंट सारी बता रखी है। और ये जो अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं धरती फ्लैट है, सपाट है। सो द इंटायर फंडामेंटल्स आर फ्लॉड, और फिर भी लोग जो है मूर्ख बनते हैं। अब क्या किया जाएगा? सर, ये जो बाजिंदर सिंह है और ये जो नरूला है, इनको खड़ा किसने किया हुआ है? अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, सबका इनका यार, देखिए सभी पैसे कर रहे हैं। देखिए क्या है, मैं आपको दो बातें बताता हूं। पहली चीज तो आप ये मान के चलो कि जिस वक्त, हाँ, इनमें से एक एएसआई भी, उसका नाम भूल गया मैं, एक मैं उसका नाम भूल गया, एएसआई भी है पंजाब पुलिस का, जो मिशनरी चला रहा है अपनी प्रॉपर, इज रनिंग का मिशनरी। हाँ, और इनके पास तो अपने प्राइवेट जेट्स हैं भाई, ये अच्छे अमीर लोग हैं, इनके पास कोई पैसों की कमी थोड़ा है। इन लोगों के पास प्राइवेट जेट्स हैं। हाँ, इनके बजिंदर पास सिंह प्राइवेट जेट्स हैं, ये मिशनरीज वालों के पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं। ये इनमें से किसके पास अपना है, किसके पास नहीं है, यू कैन फाइंड आउट, बट दिस इज अ ग्रांटेड फॉर श्योर, दे हैव प्राइवेट जेट्स। ये इनके पास पैसा कितना, आप देखिए ना, 2000 करोड़ रुपए की तो ये नकोदर रोड पे जलंधर में चर्च ही बना रहा है। 2000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और लोगों से 50-50 हजार रुपए, लाख लाख रुपए इकट्ठा करने, भी तुम्हारे स्वर्ग में तुम्हारा घर बन गया, उसका लेंटर डलेगा, स्वर्ग में तुम्हारा घर बन रहा है, उसकी दीवारें खड़ी हो रही हैं। गायत्री, ये तो मतलब डकैती चल रही है। और मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं। थोड़े दिन पहले ना, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि उसकी वाइफ जो नवजोत कौर सिद्धू है, डॉक्टर नवजोत कौर, उसका इलाज जो है उसने आयुर्वेद से किया, उसने फास्टिंग से, नेचुरोपैथी से अपनी वाइफ का 4th केस कैंसर ट्रीट किया है। उसको 800 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया था। और ये लोग जो पेंटेकोस्टल
क्रिश्चियनिटी प्रीच करते हैं और ये सब मैजिक्स परफॉर्म करते हैं, ये जो तमाशे करते हैं, इनको यार किसी ने आज तक 800 रुपए का, 8,000 रुपए का नोटिस नहीं भेजा। नोबडी। सर मैं उसी कभी क्वेश्चन सोच पे के आ रही थी, देखो। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कितना घिसा घिसा के सुप्रीम कोर्ट में बुलाया है। हमें याद है एक हिंदू है, जज जो बोल रहे थे कि तुम्हें फाड़ कर रख देंगे, ये लैंग्वेज थी जज हिंदू, की। हिंदू है ना, राइट। हिंदू है ये ना। जो ये जो मैजिक कर रहे हैं कि आपका एड्स क्योर हो जाएगा, पोलियो क्योर हो जाएगा, मर्दा मुर्दा बंदा उठकर खड़ा हो जाएगा। एक ये ट्विटर करके हैंडल, दिखाया ना उसने, वो बच्चा सो रहा था, उसको सोते हुए को उठा दिया उन्होंने, जगा दिया सोते हुए बच्चे को, कहा ये मरा हुआ जिंदा हो गया। एक स्पेशली ट्विटर हैंडल है जो इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है, दैट इज नो कन्वर्जन। आप उनके वीडियोस देख लीजिए, उठा उठा के पता मैं नहीं देखा है। कहाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें देख लीजिए, मरे हुए लोग, मुर्दा लोग कैसे जीवित हो सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर नहीं गई। मैं फिर तो यार ये विजेंदर सिंह और ये अंकुर नरूला तो जीसस से ऊपर हो गए ना। तो इनको सेंटहुड दो ना, इनको बोलो ना कि एक बार वैटिकन में बैठे जीसस को और इनको जिंदा कर सेंटहुड दें। देंगे। क्योंकि जीसस को सेंटहुड जिंदा के कर लिए एक क्राइटेरिया है, देखो मदर टेरेसा को भी सेंटहुड नहीं मिलता बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी कोई मिरेकल परफॉर्म नहीं किया था, और सेंटहुड के लिए एक क्राइटेरिया है दैट यू शुड हैव परफॉर्म्ड एटलीस्ट वन मिरेकल इन योर लाइफ टाइम। कम से कम अपने एक चमत्कार अपने जीवन काल में। यहाँ तो रोज चमत्कार होते हैं भाई। वो बड़ा फेमस है एक, वो उस पे तो मीम्स भी बड़े बने हैं, मैं बहुत कुछ चल रहा है उस पे, और वो इज वेरी फनी ऑल्सो। अरे बोलने लग गई, बोलने लग गई, बोलती नहीं थी। अरे चलता नहीं था, चलने लग गया। और वो टेढ़े सीधे मुंह करके ना एक्टर्स बिठा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं अरे यार ये ठीक हो गया, इसका लकवा ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तो आवाज छोड़ दो, आईएमए कहां सो रही है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आप लोग सो रहे हो क्या? या कंप्लिसिट हो आप लोग, मुलव्वज हो, मिले हुए हो इनके साथ? अब दोनों में नहीं, से एक ही इंडियन बात हो मेडिकल सकती है। एसोसिएशन हैज बीन रन बाय अ क्रिश्चियन पर्सन, जो जाके केरला में हॉस्पिटल्स के अंदर ये बोलता था, जो बीमार लोग थे, कि आप कन्वर्ट कर जाओ, आपको आप ठीक हो जाओगे। रिकॉर्ड है मेरे 2020 और 21 के आसपास की बात है। इंडियन मेडिकल गायत्री, एसोसिएशन का मेरे हेड वाज मेरे खुद के साथ, मेरे खुद के साथ हुआ हुआ है गायत्री ये। मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, ही वाज सीकेडी स्टेज 5, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, एंड डायलिसिस पे थे, एंड तबीयत बिगड़ गई थी उनकी, और एडमिट थे। तो मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ पे एक मेल नर्स था, उसने बोला कि सर आप एक बार प्रेयर करवा लो, पैस्टर से बुला के, अंकल को रिलीफ मिल जाएगा, अंकल को आराम आ जाएगा। और एक फीमेल नर्स थी, उन दोनों का सिखों जैसा नाम था, दोनों का। तो मैंने बोला यार तुम प्रेयर शेयर के चक्कर में, तुम किस चक्कर में पड़ गए कि पादरी आएगा प्रेयर करेगा तो ठीक होगा? भाई डॉक्टर बेवकूफ है जो दवाइयां दे रहे हैं, रोज इतने इतने इंजेक्शन लग रहे हैं। भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? कहते नहीं सर आप फिर भी एक बार प्रेयर करा के देखो। माय मदर सेड के यार की कह रहे ने ये? मैं कहा मॉम ये कह रहे हैं कि तुम एक बार ना घर में पादरी बुला के अरदास कराओ, वो पैस्टर आएगा, वो प्रे करेगा, तो उसकी प्रेयर से ठीक। मम्मी कहते यार छोड़, तू जाके ना गुरुद्वारे अरदास करा के यार, ठीक हो जाना पापा, कोई बात नहीं। एंड देन ही गॉट आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हुए, ठीक भी हुए। पर यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है इनकी, स्पेशली साउथ में जो लोग इलाज कराने जाते हैं ना, तकरीबन उनको ये तजर्बा मिलेगा कहीं ना कहीं, दे मस्ट हैव कम अक्रॉस अ क्रिश्चियन पैस्टर और अक्रॉस अ क्रिश्चियन नर्स, जिन्होंने ये प्रयास किया होगा कि इनको किसी तरीके से अपनी तरफ ले लें। और वहां पे बाज दफा जो लोग कन्वर्ट होते हैं या नहीं भी होते हैं मेरे को नहीं पता, पर जो लोग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते हैं, उनके बिलों में भी रियायत है, उनके बिल भी छोड़ते हैं, माफ भी करते हैं, कम भी करते हैं। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम में, मेडिकल हेल्थ केयर में, और ओवरसीज के जो एम्बिशंस है लोगों के बाहर जाने के, भारत से बाहर जाने के, उन तीनों को ये एक्सप्लॉइट करते हैं। गरीबी को, मुफलिसी को, आपके एस्पिरेशंस को, आपके ड्रीम्स को ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। सर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की, ये बजिंदर सिंह का बैकग्राउंड क्या है और नरूला का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए ये, टपक पड़े कहाँ से, यानी कि इनको ग्रूम किया गया वेटिकन द्वारा या किसी और एजेंसी द्वारा? मेरे को दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं आई कांट से फॉर श्योर कि इनका बैकग्राउंड, इनका लिंकेज किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। बट एक चीज तो डेफिनेट है कि इनके कृत्यों का जो बेनिफिट है वो भारत को तो नहीं मिल रहा। दे आर नॉट बेनिफिटिंग द कंट्री एज सच, क्योंकि देश के लिए तो कुछ नहीं कर रहे ना ये तो जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। या इनका जैसे मैंने बताया मल्टी लेवल मार्केटिंग है, पैसा तो आता है इनको बाहर से, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, पैसा इनको बाहर से आता है, देयर इज नो डाउट।
they are raising money also, they are making money also, दोनों काम। सर पंजाब में जो मैंने नोटिस किया, जो मैं स्टडी करी थी, पंजाब में कन्वर्जन एकदम से बोलते हैं ना, एक्सीलरेटर मोड में चला गया जब सोनिया गांधी की सरकार आई इधर सेंटर में। 2004 से 14 वाज अ नहीं नहीं 14 4 गलत बोल, 14 नहीं 4, 2014 में तो मोदी की सरकार है। वही 4 से 14 के बीच में जो आया वो एकदम से फुल तो स्केल मैंने पर आ आपको, गया। अब मैं पता है क्या है गायत्री, द मोमेंट दिस पॉडकास्ट एंड्स या दिस डिस्कशन एंड्स, मैं आपको कंपनी का भी नाम बता दूंगा, मैं उस इंडिविजुअल का भी नाम बता दूंगा, मैं उनका एड्रेस भी बता दूंगा, और मैं अगर आप कहोगे तो मैं उस चर्च की फोटो खींच के भेज दूंगा जो अभी भी रिहायशी इलाके में, एक रेजिडेंशियल इलाके में चल रही है। मैं इतना आपको एक छोटा हिंट दे देता हूँ, ये लोग मणिपुर से आए हुए हैं और इनको 100 करोड़ रुपया उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने दिया था माइक्रो फाइनेंस के नाम पे, एंड दैट मनी वाज बीइंग यूज्ड, डाइवर्टेड फॉर मिशनरी वर्क, कन्वर्जन वर्क इन पंजाब। और मैंने थोड़े दिन पहले एक चैनल पे और बताया था, मैं आपको भी बता देता हूँ, मेरे को भी एक बार इन्होंने अप्रोच किया था, मेरे को भी कहा था कि रमनीक जी आप आइए, और पहले तो पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब में कोई रेफरेंस है क्या जीसस क्राइस्ट का, तो मैंने कहा कोई रेफरेंस नहीं है, देयर इज नो रेफरेंस। कहते नहीं, खुदा का नाम तो आता है, भगवान राम का भी आता है, कृष्ण का भी आता है, हरि का भी आता है, विष्णु का भी आता है, सीता का भी आता है, लक्ष्मण का भी नाम आता है, सबका नाम आता है, तो क्या कहीं पे जीसस का नाम भी आता है? मैं कहा देयर इज नो रेफरेंस, जीरो रेफरेंसेस, कोई रेफरेंस नहीं है ईसाइयत का। तो कहने लगे कि एक हमारी कांग्रीगेशन होनी है जलंधर में, आप आइए हमारे साथ, आप प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स इन द प्रेज ऑफ जीसस। मैं कहा जी पक्का बोलेंगे? मैं कहा बिल्कुल बोलना भी चाहिए, डेफिनेटली आई विल स्पीक प्रेजेस ऑफ जीसस, बट मैं विद अ केविएट, मैं कहा मैं अपने गुरुओं की बात भी करूंगा, मैं गुरु तेग बहादुर साहब की बात करूंगा, मैं छोटे साहबजादों की, जैसे मैंने आपको बताया अभी, मैं वो बात रखूंगा। तो कहते आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा कि जी आपको पादरी ने अभी बताया, समझाया पैस्टर ने कि कैसे जीसस ने आपके लिए त्याग किया, जान दी, बट आई शुड ऑल्सो टेल यू कि गुरु तेग बहादुर साहब ने कैसे जान दी थी, और उनके साथ जो उनके पैरोकार थे, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने बोला ये हमारे गुरु हैं और हम जो ये कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो एक को रुई के ढेर में बांध के जिंदा जला दिया था, एक को खोलते हुए पानी में उबाल दिया था जब तक उनके हड्डियों से उनका मांस अलग नहीं हो गया, और एक को लकड़ी के दो फट्टों के बीच में बांध के बीच में से चीर दिया था। तो मैं तीनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, चौथे गुरु साहब ने खुद अपना शीश दिया, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो छोटे साहबजादों का साका सुनाऊंगा, बड़े साहबजादों की कुर्बानी के बारे में बात करूंगा, मगर आई विल स्पीक दैट फर्स्ट एंड देन योर्स लेटर। और गायत्री, वो मेरे पास इनविटेशन आज तक नहीं आया दोबारा, वो इनविटेशन दोबारा नहीं आया। सर पंजाब में क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करके सीधा कनेक्ट होता है वेटिकन की तरफ में, जैसा आपने कहा कि वो डी रूट हो जाते हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आई बिकॉज हम लोग जो बात करते रहे, बहुत सारे और भी गेस्ट से मेरी बात होती रही है, वेटिकन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। इनफैक्ट अब चर्च डीप ऑफ स्टेट इज अ इंग्लैंड। पार्ट ऑफ द वेटिकन या वेटिकन इज अ पार्ट ऑफ द डीप स्टेट, इसके ऊपर तो मैं आपके साथ सारी रात बहस कर सकता हूँ कि दोनों में से क्या है। सर यू आर मोस्ट वेलकम सर, चाहे नहीं, जो इसमें भी से हो, बट मतलब दे आर इंटरलिंक्ड, आई थिंक एक ही सिक्के के दोनों पहलू भी तो हो सकते हैं, और एक भी दोनों हो एक सकता है। दूसरे के पूरक हैं। आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली विद श्योरिटी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे तो को पूरा इसका करता है। हाँ, नो डाउट डी अबाउट इट। रूट डी रूट करना, बल्कनाइज करना भारत को, भाई इधर खालिस्तान बन रहा है, अरे आप तो या समझे फिर नहीं, नॉर्थ ईस्ट में देखिए अंग्रेजों ने ना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है बॉस। अंग्रेजों ने पहले के हिंदूज एंड मुस्लिम्स कांट लिव टुगेदर, ये इन्होंने पहले ट्राई किया हुआ और भारत के 3 टुकड़े कर दिए थे। तो अभी ये चल रहा है कि हिंदूज एंड सिख्स कांट लिव टुगेदर, तो इसलिए खालिस्तान अलग बनना चाहिए। और कुछ टाइम के बाद आएगा द क्रिश्चियंस हैव देयर ओन एस्पिरेशंस, द क्रिश्चियन पीपल विल वांट टू लिव अंडर देयर ओन रूल, जो कि आपको पता ही है। उधर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जब यूएस गए थे तो उन्होंने क्या बात करी थी, मैं मिजोरम उसी सर, स्टेट के पास्टर की बात कर रहा हूँ कि the मिजोरम के चीफ। aspirations of Zo people and Chin people and Manipuris, they cannot be ruled out. We can't. This
country, these boundaries cannot be enforced on us. तो वो उतना वहां पे उस लेवल पे वहां पे कन्वर्जन हो चुका है या डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है क्रिश्चियनिटी की तरफ कि ये वो बात कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। पंजाब में अभी बोलने का दुस्साहस नहीं करेंगे बिकॉज अभी जो उनका एक देखिए क्या होता है ना गायत्री, ये जियो पॉलिटिक्स कह लीजिए आप, यहाँ ये जो स्ट्रेटजीज है ना ये 1-2 दिन की नहीं होती है, 50 साल 100 साल तक के आगे की होती हैं। इसका इमीडिएटली आज जो मैं आपको बात कह रहा हूं, जो वरी आप और मैं आज डिस्कस कर रहे हैं ना, हो सकता है कि कुछ लोग जो क्रिश्चियंस हैं, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन क्रिश्चियंस हैं, वो फील कर रहे होंगे कि नहीं, वी आर अलाइन टू इंडिया, हम तो भारत की तरफ ही हैं। बट अभी तक वो एक ऐसा एस्पिरेशन उनके सामने रखा नहीं गया। अभी तक वो डेमोग्राफिक चेंज, मेजर टिल्ट जो शिफ्ट है वो आया नहीं। अभी तक आपके अंदर वो सीड ऑफ डिसकंटेंट बोया नहीं गया है कि जहां पे आपको ये कहा जाए कि आप भारत से जुड़े हुए हैं इसलिए आपके साथ ये हो रहा है, ये एस्पिरेशंस, ये ग्रोथ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप लैंडलॉक्ड क्यों रहते हैं, आपका ये होना चाहिए, दिस शुड बी ओपन, दैट शुड। तो ये तमाम किस्म के तमाशे जो है ना, ये तब आएंगे जब एक लेवल तक डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो दैट इज व्हेन दीज थिंग्स विल कम इनटू प्ले। और ये बड़ा पेशेंट सा ये ना, दिस इज, मैं कहता हूं ना, दिस इज द ग्रेट गेम एज दे से, द ग्रेट गेम दैट इज बीइंग प्लेड फॉर अ मिलेनिया। 1000 साल से ग्रेट गेम चल रही है। और ये जो गोरे हैं ना गायत्री, इनको, दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल सो फार एज रूलिंग पॉपुलेशंस और पीपल आर कंसर्न। लोगों के ऊपर राज करना है इन्होंने बहुत लंबे समय तक लोगों के ऊपर राज किया है। और जो ओपन बॉर्डर्स आप देख रहे थे ना, यूरोप में बॉर्डर्स खोल दिए, यूएस ने बॉर्डर्स खोल दिए, यूके ने बॉर्डर्स खोल दिए, दिस वाज एज पर अ पॉलिसी। ये एक एक्सपेरिमेंटल पॉलिसी थी इनकी। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो ओपन बॉर्डर्स करने से क्या होता है। अब वो दुनिया भर के जो है ना मुस्लिम्स को घेर के हैं यूरोप पे। और मैं आज बता रहा हूँ, आपके चैनल पे बता रहा हूँ, तो मैंने थोड़े दिन पहले भी, 1 महीना पहले भी कहा था कि दी ग्लोबल बाउंड्रीज विल नाउ चेंज। लोगों के ना देशों के नक्शे अब बदलेंगे और मैप्स चेंज होने शुरू हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इतना मेजर जेनोसाइड करेंगे यूरोप में कि दुनिया देखेगी भी ऐसा भी जेनोसाइड हो सकता है क्या। ये पहले भी किया हुआ इन्होंने। अगर आप स्पेन को देखेंगे तो आपको याद होगा 1608 से 1610 के बीच में स्पेन वाज, जब ऑटोमन अपने पीक पे था, स्पेन उस वक्त करीबन 80-90% इस्लामिक हो गया था। और उसके बाद में जब दोबारा इन्होंने कन्वर्ट किया तो विद इन 2 इयर्स इन्होंने सब साफ कर दिया था। तो ये ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेट गेम विच हैपेंस, बिकॉज ये बहुत लंबे समय तक चलती है और कई सालों से चल रही है। इंस्ट्रूमेंट्स चेंज होते रहते हैं, टूल्स चेंज होते रहते हैं, उनके तरीके बदलते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसको रिफॉर्म करते रहते हैं। दिस कीप्स ऑन गोइंग। सो व्हाट डू यू सी फॉर फ्यूचर इन पंजाब? क्योंकि पंजाब मेरा फोकस एरिया, और अब पंजाब के लिए वारी होता है, स्पेशली ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं। हम बहुत बड़े प्लान के अंदर हम एक बहुत छोटी-मोटी चीज़ें हैं, बट स्टिल वी आर वरिड। ड्रग्स और ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन हो गई हैं, ऐसा लगता है घर-घर की कहानी है। बट आप क्या देखते हैं पंजाब के लिए? आपको क्या दिखता है? देखो पंजाब में ना, जो पिछले 40 साल से आप देख रहे हो ना, इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। पहला, आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। कैसे कि आप लोगों के अंदर एक डिसकंटेंट पैदा करो, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, brother against brother, religion against religion, mass conversions. Nobody talks about Sikhs and Hindus being converted to Christianity. ये pastor अंकुर नरूला इतना बड़ा जुलूस लेके निकलता है, nobody talks about it. चेंजिंग डेमोग्राफी के बारे में कोई बात नहीं करता। पर कोई शाखा लगाएगा तो आरएसएस के आदमी को गोली मार देंगे, कार्ड को। तथा कथित, लेट्स से दिस, 1 महीने में 7-8 ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएंगे पंजाब पुलिस के पुलिस स्टेशन के ऊपर दाएं बाएं। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स करके कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। Nobody talks about it thereafter. मैंने ना आज से 3 साल पहले एक बात कही थी, ये मार्च 2022 की बात है, 10 मार्च 2022 की। और मैंने कहा था ये लोग इस हद तक, आम आदमी पार्टी आतंक को बढ़ा देगी पंजाब में
कि बॉम्ब ब्लास्ट और ये गोलीबाजी की घटना ये आपको नॉर्मल लगेंगे, ठीक है, कहते हो ही रहा है, कल हुआ परसों हुआ, रोज ही होता है. They will normalize terrorism, they will normalize such events. और मैं आपको बता दूं, तमाम भारत में एक, अगर वो रोहिणी में जो स्कूल के बाहर ब्लास्ट हुआ था उसको आप छोड़ दो, उसमें भी कोई मारा नहीं गया था. तो CICT एरिया के बाहर देर आर 0 बॉम्ब ब्लास्ट इन लास्ट 11 years, 10.5 years. CICT is काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म एरियाज. CICT एरिया के बाहर कहीं पे कुछ नहीं हुआ. The country has been by and large peaceful, no terrorist attacks, no bomb blasts, no loss of life. लुधियाना में कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पंजाब में अजनाला में हुआ पुलिस स्टेशन के बाहर. फिर वो पंजाब पुलिस का जो विजिलेंस का हेडक्वार्टर है, इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर, उसके बाहर इन्होंने वो रॉकेट लॉन्चर मारा. तो ये सारा कुछ यहीं से क्यों हो रहा है? तो देयर आर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, गायत्री. और देखिए, चिंता होती है बिकॉज भविष्य जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर कितनी मजबूती से संभालते हो. मैं हर आर्गुमेंट में, हर डिस्कशन में ये बोलता हूँ कि मनी इज वेरी हंग्री, इट गेट्स फैट वेरी क्विकली, एंड मनी इज वेरी शाई, इट रन्स अवे एट द फर्स्ट साइट ऑफ डेंजर. खतरे के पहले निशान पे पैसा भाग जाता है. और पंजाब में अगर आप रोज बॉम्ब ब्लास्ट करोगे तो आपको लगता है इन्वेस्टमेंट्स आएंगी पंजाब में, बाहर से लोग आके इंडस्ट्री सेटअप करेंगे पंजाब में. जो नंबर 1 स्टेट थी भारत की, सबसे प्रॉस्परस स्टेट थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, एक्सपोर्ट्स में, अभी ले दे के सिर्फ हैंड टूल का ज्यादा काम रह गया है और फोर्जिंग का, मशीनरी का, प्रिसीजन का थोड़ा सा काम रह गया पंजाब में. बाय एंड लार्ज अभी क्वाक सिटी आई यहाँ पे मोहाली में, डिडंट वर्क आउट. IT सेक्टर जो इसमें इंडिया पाइनियर करता है, इज नॉट वर्किंग आउट. हमारे यहाँ से बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है. और बाहर का जो ख्वाब है वो ज्यादा बड़ा है. आप 40 लाख 50 लाख रुपए दे के टंकी कर रहे हो, 40-50 लाख रुपया खर्च के कोई व्यापार धंधा ही कर लो ना भारत में. खुद भी एम्प्लॉय हो गए आप, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के भी पोजीशन में होंगे. बट द थिंग इज के माहौल वैसा नहीं मिल रहा. द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज रिस्पॉन्सिबल टू assure people to bring in investment in Punjab, number 1. Number 2, maintain strong law and order situations जहां पे सख्ती से आप काबू करें. ये कहने भर से नहीं होता, वो एक्ट से पता लगता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है. कानून का इकबाल मजबूत होना चाहिए. और करप्शन अगर आपने खत्म करनी है, सबसे पहले पुलिस से, सबसे पहले राजनीति से, फिर पुलिस से करप्शन खत्म कीजिए. हर एक सरकारी विभाग से करप्शन खत्म कीजिए और आप एक्ट करके दिखाइए. अगर आपने यही करना है कि एक सुखबीर बादल अगर बाहर बैठा हुआ है दरबार साहब के, अगर उसके ऊपर अटेम्प्ट हो सकता है, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, और दरबार साहब के बाहर बैठा हुआ है, अपनी सजा काट रहा है, अगर उसकी लाइफ पे अटेम्प्ट हो सकता है तो मर्डर्स तो गायत्री, अगर आप अखबार पकड़ के देखोगे ना, यू विल गेट टू नो कि डकैती, मर्डर्स बहुत नॉर्मलाइज हो गया पंजाब में. इट्स वेरी नॉर्मल. तो लॉ पाजी एंड ऑर्डर एक सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर. सबसे पहले, और अरविंद केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर में और भगवंत मान कितने अच्छे हो, तो एग्जाम्पल सामने हमें दिख रहे हैं. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है क्योंकि आपने वैटिकन का जिक्र किया. वैटिकन और मोदी जी के बीच में एक रिलेशन सा हम बनता हुआ देख रहे हैं, जिस तरीके से 2-3 मीटिंग्स में उन लोगों की पिक्चर्स बहुत वायरल हुई. हाउ डू यू रीड दैट? देखिए, मैं नहीं समझता कि देयर इज एनी रियल रिलेशन टू बी वरीड अबाउट. बिकॉज अगर वो होता ना, मैं आपको बाय एंड लार्ज बताऊं, द ग्लोबल पावर्स कोट अनकोट आर क्रिश्चियन नेशंस, एंड ग्लोबल लीडर्स अगेन कोट अनकोट आर प्राइमरीली क्रिश्चियंस. और जो डीप स्टेट और वैटिकन के बीच का रिलेशन वाइस वर्सा के भी, कौन किसका पूरक है, कौन किसको कंट्रोल करता है, कौन किसको डायरेक्ट करता है, या so this is again something we can debate, I said. But मेरे को, in my opinion, I may be wrong and I can stand corrected, but in my opinion I don't see any relation between Modi and the Vatican. अगर ऐसा हो तो things will be very different.
और वो सिर्फ पंजाब में नहीं, बट सी मैं ये समझता हूँ अगेन, एंड इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल दिस थिंग, ओपिनियन। तो जब मोदी जी कहते हैं ना कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे इज नॉट जस्ट फॉर हिंदू सनातनीज, इट इज फॉर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीबडी, पारसी, जैनी, बौद्धि, एवरीवन। एज इंडियंस इफ वी आर टुगेदर देन वी आर सेफ। एंड सेफ्टी नॉट जस्ट वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए नहीं, आउटर जो बाहर का एनिमी उससे बचने के लिए भी जरूरी है एक रहना और सेफ रहना। ये मंत्रा उनका उस लिहाज से पूरा होता है, और मैं समझता हूं कि ही इज अ वेरी डिफरेंट लीडर, इज अ वेरी डिफरेंट लीडर, बिकॉज उनका एक रूप हमने प्रधानमंत्री बनने से पहले भी देखा हुआ है, एंड वी नो वेर इज कमिंग फ्रॉम, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ 140 करोड़ पीपल ही विल एड्रेस एवरीवन। और आप ये मत कहिए कि केवल वैटिकन से या पोप से मिलने से उनकी वैटिकन से नजदीकी है, आप ये भी देखिए कि सिखों के लिए कितना कुछ किया है। जिस प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वेपन नहीं जा सकता, उस प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर श्री साहब कृपान भी जाती है, जो तलवार बड़ी श्री साहब होती है वो भी जाती है, और आम बिल्कुल सिख जो धर्मगुरु हैं या और लोग हैं उनके हाथ में रहती। और सिक्खी के स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो आपको वैटिकन से ज्यादा वो सिखों की तरफ नजर आएंगे, चाहे वो 550 साल गुरु नानक साहब का हो, 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का हो, 350 साल गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह का हो, करतारपुर साहब का लांगा यानी कि कॉरिडोर खोलने की बात हो, या फिर बात हो हेमकुंड साहब के रोपवे की, छोटे साहबजादों की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस हो, या गुरु नानक साहब की बानी को विश्व की 16 बड़ी भाषाओं के अंदर उनका उनका क्या ट्रांसलेशन बोलते हैं कराना यूनेस्को के माध्यम से हो। तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो सिखों के लिए, काली सूची खत्म करना हो, जो ब्लैकलिस्ट थी सिखों की वो खत्म करना हो, एक जो हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों की तरफ बढ़ाया, आज तक भारत के इतिहास में किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बढ़ाया। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिनका कल देहांत हुआ है, परंतु सच्चाई है कि इतना तो सिखों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। बट फिर भी आप देखते हो जिस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है सिखों के खिलाफ और मोदी के खिलाफ सिखों के द्वारा है, जिस प्रकार की आवाजें आपको बाहर के मुल्कों से सुनाई देती हैं, तो वो अगेन इट इज पॉलिटिकल। वो खालिस्तान इज अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, इट इज नॉट अ मास रिलीजियस मूवमेंट। नहीं तो ये खालिस्तान के जो बड़े बड़े पैरोकार हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं, वो भूभाग की बात करते हैं, एक लैंड की बात करते हैं, वो कभी ये सिख एस्पिरेशंस को एड्रेस नहीं करने की कोशिश करते। वो कभी पंजाब की जो पब्लिक के कोर इश्यूज हैं, चाहे वो ड्रग हो, चाहे डिप्लीशन ऑफ इकोनॉमी हो, बेरोजगारी हो, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो करप्शन आ गई है, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन आ गई है, जो पुलिस के अंदर करप्शन है, जो पॉलिटिक्स के अंदर करप्शन, जो राजनीति के अंदर करप्शन है, जितना रैम्पेंट जिस तरीके से लोग त्रस्त हैं और पंजाब के रिसोर्सेज को जैसे लूटा जा रहा है सरकार दर सरकार, टाइम दर टाइम, वो उनको सूट करता है। उनको चाहिए फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेटेड लोग है या तो वो धर्मांतरण की तरफ जाएगा, या वो हथियार उठाएगा, या वो देश छोड़ के भागेगा, कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालेगा ना अपने। इट सूट्स देयर नैरेटिव। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स जिसको हम कहते हैं। एब्सोल्यूट। So we are heading towards very sensitive times. एक बहुत ही निर्णायक मोड़ की तरफ पंजाब बढ़ रहा है, पंजाब क्या पूरा भारत बढ़ रहा है सब। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस और गुरु देव जी को बहुत बहुत प्रणाम, मतलब बचा के रखें। बट जिस तरीके से सिचुएशंस आप और मैं हम देख पा रहे हैं आज से 10-20 साल 50 साल आगे की, मतलब हाथ से फिसलती हुई चीजें नजर आ रही है मुझे, और बहुत अंदर से ना एक बेचैनी महसूस हो रही है उन चीजों को सबसे बड़ी लेकर। प्रॉब्लम है हमारे पास कंटेम्प्रेरी हीरोज नहीं है। वी डोंट हैव कंटेम्प्रेरी हीरोज टू लुक अप टू। कोई यस, महाराणा प्रताप नहीं है, कोई शिवाजी नहीं है, कोई भगत सिंह रोल नहीं है, कोई मॉडल्स, सुखदेव राजगुरु नहीं है, कोई बाबा बंदा सिंह रोल बहादुर मॉडल नहीं है, नहीं। कोई चलो गुरु गोबिंद सिंह तो दूसरे हो ही नहीं सकते ना, बट जो बाकी हैं, कोई बंदा सिंह बहादुर नहीं है, कोई महाराजा रंजीत सिंह नहीं। देयर इज नो कंटेम्प्रेरी हीरो। ये कलेक्टिवली बात कर रहा हूं मैं, कोई विचारक भी नहीं है, विवेकानंद भी नहीं है, कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं है, और जो है उनको 240 पे अटका देते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि हिंदू हिंसक होते हैं।
वो खुद हिंदू है क्या? अगर वो है तो कैसे कह सकता है हिंदू हिंसक होते हैं? अगर होते हैं तो कौन से हिंदू हिंसक होते हैं? 4 वर्ण है, 4 वर्णों में से बताओ कौन सा वर्ण हिंसक है? अगर सभी हिंसक हैं, गायत्री मैं एक बात बताओ मेरे को, काश हिंदू हिंसक होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या 500 साल लगते अयोध्या के मंदिर में? क्या कोर्ट के जजमेंट की वेट करनी पड़ती? क्या काशी मथुरा के लिए कोर्ट के वेट की जजमेंट करनी पड़ती? आज क्या काशी के अंदर भगवान भोलेनाथ को एक फव्वारे के रूप में रखते? ये लोग अपने पैर धोते, अपने हाथ धोते, मुंह की कुलियां करते भगवान विश्वनाथ के ऊपर। यदि हिंदू हिंसक होता तो क्या तिरुपति के अंदर जब गौ मांस की चर्बी से या सुअर की चर्बी से या मछली के तेल से प्रसाद बना के हिंदुओं को खिलाया गया तो सड़कों पे था ना उतरता उस वक्त? क्या हिंदू हिंसक है? मैं तो कहता गलती हूँ है, काश हिंदू ये हिंसक सब होता। होना चाहिए, काश होना हिंदू हिंसक चाहिए। होता, जमीन पे उतर के अपने अपना मत तो रखता। और कहीं हिंसा ना निकलती तो ये उंगली के बटन से दबा के कम से कम वो 240 का 400 तो बना के दिखाता। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू हिंसक नहीं है। इस बात का ये गवाह है इस बात का कि स्वर्ण भूमि से अखंड भारत से आज का भारत, और उस आज के भारत को तोड़ने की बात हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू हिंसक होता तो पाकिस्तान ना बनता, बांग्लादेश ना बनता, अफगानिस्तान गांधरव आपसे ना टूटता, बिना पेशावर के, बिना कोयटा के, बिना रंगून के भारत ना होता। हिंदू हिंसक होता तो हिंदू हिंसक नहीं है। और काश हिंदू हिंसक होता तो इस देश का आज कुछ और स्वरूप होता, और दुनिया के ऊपर इस देश का कुछ और परचम किसी और रंग पे लहराता, किसी और तरीके से लहराता दुनिया के ऊपर भारत का परचम। सही बात है। काश हिंदू हिंसक होता तो आज कहानी कुछ और होती। देखते हैं आगे आने वाले समय में। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, यहाँ से यू टर्न मारा जा सकता है, बट उसके लिए लीडरशिप, जैसा भी आपने कहा, रोल मॉडल होने बहुत जरूरी है, लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, और लोगों का साथ में आना बहुत जरूरी है। एक चीज पर सर, इतने धूमिल एनवायरनमेंट में ना कुछ एक आशा की किरणें मुझे नजर आती हैं। महिलाएं वहां की सजग और सचेत होने लगी हैं, स्पेशली ड्रग्स वगैरह को लेके। देखिए पूरा समाज कैसे टूटता है। आपने ड्रग्स को बिल्कुल। इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, 4 बोतल वोडका इंट्रोड्यूस किया, ये गानों के थ्रू तो इन्होंने किया ना, सब हाँ, बेवकूफ बनाना बच्चे। अरे 13 साल का बच्चा है, 100%, 4 बोतल वोडका, सिगरेट, आह क्या ग्लैमर है, क्या स्टाइल है, बच्चे बहक जाते हैं। 100%, 100%, तो 100%। महिलाओं का जो चेंज होना मैं देख रही हूँ ना, कुछ एक परसेप्शन चेंज, छोटे छोटे चेंज, मुझे आशा महिलाओं की तरफ से, क्योंकि वो अपने घर बिखर तोड़ते हुए देख रही है, वो घर बिल्कुल। बिखरते हुए टूट देख रही है। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो चीज हो रही है गलत है। एंड मैंने पीछे कुछ 2-3 महीनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि महिलाएं ज्यादा एक्टिव होकर बोल रही हैं इन चीजों के मामले में। ये नरूला परूला जो भी इकट्ठा कर रहे हैं अपना ड्रामेबाज, वो अलग बात है, बट द वुमेन आर कमिंग आउट स्लोली एंड ग्रेजुअली, बहुत बहुत अंडर ये करंट टाइप सही है, में। ये सही है। ये एक फैक्ट भी है। और सिक्खी का अगर आप इतिहास देखेंगे, पंजाब का इतिहास देखेंगे तो आपको, चाहे माई भागो जी हों, चाहे माता गुजर कौर जी हों, आपको इतिहास में, सिक्खी के इतिहास में आपको बहुत ऐसा वैलर मिलेगा महिलाओं का। और अगर आप भारत में देखेंगे तो चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, आपको जीजाबाई हो, आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको भारत के इतिहास में। पर आपने कहा ना कि देखें आगे क्या होता है, तो उसमें राष्ट्रकवि दिनकर जी हैं, उनकी एक कविता है रश्मि रति की, कृष्ण की चेतावनी। उसमें आता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य हर दिन नहीं मैं सोता। मैं उम्मीदों मेरे से को उम्मीदों से भरे उम्मीदों से भरे मन के साथ, उम्मीदों से भरी आकांक्षाएं, अपेक्षाओं और आंखों में सपने लिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। आशा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आने वाला समय पंजाब के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी उज्जवल हो, और एक स्वर्णिम युग की ओर पंजाब बढ़े। क्योंकि पंजाब भारत का भी पूरक है, क्योंकि ये वो धरती है जिसने आक्रांताओं को बहुत बहुत वर्षों तक रोक के रखा। चाहे वो राजा दहीर हो, बप्पा रावल हो, महाराजा रंजीत सिंह की तो कहानी अगर वास्तव में करने लगेंगे ना, तो मैं, आपका लंबा हो गया पॉडकास्ट थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में उनको इस बात का बोध था कि खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, एडी मार पई कुल्लाने तय की दर्द नहीं आए। गुरु नानक साहब की वाणी है, ये वचन जो है गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है।
और ये वो पहला भारत का लाल है, पहला भारत का पूत है, पहला वो शख्स है, और मुझे गर्व है इस बात का कि वो खालसा था, जिसने उन आक्रांताओं के घर में घुस के उनको मारा, जिसने दर्रा खैबर के पार जाके वहां पे हल्ला बोल किया, और वहां से सबसे पहली चीज क्या लेके आए जानते हैं आप? जो सोमनाथ के दरवाजे उखाड़ के ले गए थे ना, वो सोमनाथ के दरवाजे वापस लेके आए। उसको 800 साल तक बोध था कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ है, हम अपने धर्म की निशानी जो वहां से वापस लेके आएंगे। वहां से मस्जिद से उखाड़ कर दरवाजे लाके यहाँ पे दर्शनी ड्योढ़ी में दरबार साहब में लगाए गए, अमृतसर में। वो सोमनाथ के दरवाजे थे, चंदन के। और वो महाराजा रणजीत सिंह वो शख्स है जिसने 30 मन सोना जो है काशी विश्वनाथ के ऊपर जो सोना लगा हुआ महाराजा रणजीत सिंह का है। तो ये देखिए हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो हमारे को वहां से जो है प्रेरणा मिलती है, हमारे को लगता है कि नहीं, ये लोग जो है ना, ये बादल छटेंगे, सूरज चढ़ेगा। मैं मिरेकल्स में बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आशाएं अंकुर बिल्कुल, निर्मला वाले मिरेकल्स में मैं विश्वास नहीं करता, ये सब झूठ बकवास नहीं है। मैं पैंटे को, मैं उन पे नहीं, मैं भगवान जी के मिरेकल्स में जो विश्वास करती हूँ कि परमात्मा अचानक से के, ऐसा कुछ हो जाता है जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है और चीजें वहीं से ठीक हो जाती हैं। आ, ऐसा कई बार मैंने देखा होता है और मुझे बहुत विश्वास है, और मुझे विश्वास है महिलाओं के ऊपर, सिखनी हाँ, महिलाओं के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, कि वो सभी के ऊपर। वो चीजों को संभालेंगी। कहते हैं ना, जब एक्सट्रीम में जाने लग जाती हैं चीजें तो एकदम से कुछ होता है और नेचर पलटी मारता है, क्योंकि नेचर नोज हाउ टू बैलेंस। बस उसी उम्मीद पे हम टिके हुए हैं कि महिलाएं वहां की चीजों को संभाल लेंगी, क्योंकि उनका घर परिवार टूटेगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट महिलाओं पर आएगा, बट पुरुषों को भी आना पड़ेगा साथ में। दे नहीं विल नहीं, ऑल्सो हैव हमेशा। टू शोल्डर। मैंने कहा ना, सौभाग्य के ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। देखें आगे और क्या अब तो होता करने का वक्त है, है। करने का वक्त है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद।